17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र का समापन हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त हैं जगदम्बिका पाल जी। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। 17वीं लोकसभा बहुत सारी अचीवमेंट है। नए संसद भवन में हम अब लोकसभा है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप अनुभवी हैं, आपके लिहाज से कौन सी बड़ी बातें हो गई 17वीं लोकसभा के दौरान? मुझे लगता है कि कई इतनी बड़ी बातें हुई कि जिसको उस सीक्वेंस में कि कौन बड़ी बड़ी बातें या सबसे बड़ी बातें हुई उसको तो कहना कठिन होगा। लेकिन ये 17वीं लोकसभा जिसका आखिरी सत्र है, आज नहीं लेकिन 100 वर्षों के बाद भी जब किसी भी लोकसभा के कार्यकाल का मूल्यांकन होगा तो शायद 17वीं लोकसभा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। आप देखिए इस 17वीं लोकसभा को अपने उस पुराने, जहाँ से संविधान सभा की बैठक हुई थी सेंट्रल हॉल में, वहाँ से नए भवन में आने का मौका मिला। और नए भवन में आने के बाद सबसे पहला हमने जो विधेयक पारित किया वो नारी बंधन अधिनियम पारित किया, जो देश की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, गवर्नेंस में, सुशासन में, सरकार में 33% की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो हमेशा ट्रांसजेंडर की बात होती है, देश के शायद यूएसए में भी अभी 33% की आबादी का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इवन और किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियंस को ले लीजिए, शायद एक आध देश हो जहाँ इतनी संख्या हो सकती। तो भारत उसमें अग्रणी बनने वाला है। ये 17वीं लोकसभा संविधान में एक अस्थायी रूप से, जो हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा अटूट, और वो वहाँ पे भारत का संविधान नहीं लागू होता था। आर्टिकल 370 35A के कारण देश के इस पार्लियामेंट से पारित किए हुए कानूनों को नहीं लागू था। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, बैकवर्ड को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लोगों को, कच्चे मकान वालों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता था, लोगों के घर में योजनाएं नहीं चलती थी केंद्र की। और वो ऐतिहासिक काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यही सदन इस बात का साक्षी रहेगा कि अमित शाह गृह मंत्री के रूप में जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त किया, उस समय जैसा सदन में, राज्यसभा में लगता था कि शायद ये नहीं पारित होगा, लेकिन ये इस बात के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित होकर के कानून उठा, जो भारत माता के माथे पे एक अस्थायी कलंक के रूप में था, आज वो दूर हुआ और 37 और 35A समाप्त हुआ। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि इतनी उपलब्धियाँ हैं कि शायद अगर इस 17वीं लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो IPC हो, CRPC हो, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून था दंड देने के लिए, शासन चलाने के लिए, उसको बदलने का ऐतिहासिक काम हुआ। पहले उन कानूनों का ध्येय था टू पेनलाइज या टू हाउ टू रूल, और आज न्याय देने का। तो दंड से न्याय, तो मुझे लगता है आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन ये 17वीं लोकसभा में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी NDA की बनी, तब लोगों को न्याय का मिला कि IPC हो, CRPC हो, तो वो सारे परिवर्तित करके और उनको एक लोगों को, आम आदमी को न्याय मिल सके, ये काम हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरह से इतनी योजनाएं हुई कि एक PM गति शक्ति को लेकर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को, शायद ये इतिहास रहेगा कि जहां हम 11वीं लोकसभा में 11वें नंबर पे थे मोदी जी की बनने के पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में, वहाँ पे हम 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बने। जहाँ की कोविड की वैश्विक चुनौती थी, उस कोविड की वैश्विक चुनौती में सरवाइव करना मुश्किल था। आप सोचिए 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को दिया गया, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला दिया गया, इसी तरह से 30 करोड़ का आयुष्मान कार्ड दिया गया। मैं एक लंबी फहरिस्त अगर मैं कहता रहूं तो शायद ये 17वीं लोकसभा अपने आप में एक ऐतिहासिक। जगदम्बिका जी, आपको डुमरियागंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला बहुत बार, शून्यकाल के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान और प्राइवेट मेंबर बिल के दौरान। तो मैंने देखा आप सबसे स्थायी व्यक्ति हैं जो वहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से 17वीं लोकसभा आपके लिए कैसे स्मरणीय रहेगी?
17वीं लोकसभा मिलनी इसलिए रहेगी कि 17वीं लोकसभा में हमें एक नई रेल लाइन मिली, जो सिद्धार्थ नगर पूरे उस बुद्ध सर्किट को, जहाँ गौतम बुद्ध का संदेश आज पूरी दुनिया को है, और वहाँ पे खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, महराज श्रावस्ती से जोड़ने का काम करेगी। हमें मेडिकल कॉलेज मिला, हाईवेज मिला। तो 17वीं लोकसभा तो हमारे लिए बहुत, और सबसे बड़ी बात है कि 17वीं लोकसभा में आज जब हम अंतिम सत्र में हैं तो भगवान रामलला पे चर्चा कर रहे हैं। जो अभी तक भगवान राम की बात करना या हिंदू की बात करना, सनातन की बात करना, लगता था कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। मतलब यहाँ पे इसी सदन में लगता था तुष्टीकरण के आगे ऐसी सरकारें थी कि इतनी तुष्टीकरण था। लेकिन आज कितना परिवर्तन हुआ। आज दुनिया के 60 देशों में 200 जगहों पे लोगों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखा। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का और मंदिर की चर्चा नहीं हो रही। जो मोदी जी ने सवाल किया कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया, आगे क्या, तो ये राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए आज ये चर्चा हो रही। निश्चित तौर से उस मंदिर के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से राष्ट्र प्रतिष्ठा तक 2047 में हम जा कर के अब दुनिया के नंबर 1 हम इकोनॉमिक पावर बन सके, ये उसकी चर्चा है। और मुझे लगता है जनता के सामने पहली बार ये अवसर मिला कि कांग्रेस यूपीए के 10 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार का रहा, 2G कॉलगेट से लेके कॉमनवेल्थ, और इस 10 साल में कभी एक उंगली किसी मंत्री पे नहीं उठी। तो जगदम्बिका पाल जी का कहना है कि राष्ट्र प्रतिष्ठा के लिए 17वीं लोकसभा को याद किया जाएगा। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।